महाराष्ट्र की तो इतनी चर्चा कर ली, जहां क्लीन स्वीप है महाराष्ट्र में महायुति का, तो वहीं झारखंड में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में देखने को मिल रही है। एनडीए 35 सीट पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो जेएमएम यानी कि इंडिया गठबंधन की आप बात करेंगे तो बहुत पीछे नहीं है। 3 सीटों का फासला है सिर्फ एनडीए और इंडिया गठबंधन में। 35 सीटों पर फिलहाल एनडीए आगे चल रहा है, जबकि जेएमएम प्लस यानी इंडिया गठबंधन जो है वो 32 सीट पर आगे चल रहा है। ये कांटे की टक्कर हमें झारखंड में देखने को मिल रही है। देखिए, शुरुआत में जरूर यहां पर भारतीय जनता पार्टी जो है काफी अंतर से आगे दिखाई दे रही थी, बीजेपी आजसू जेडीयू मिलाकर के, लेकिन अब दिखाई दे रहा है कि यहां पर बहुत क्लोज फाइट हुई है। कोल्हान क्षेत्र में बीजेपी यहां एक तरफा आगे चल रही थी, लेकिन 12 ट्रेंड्स हैं, 14 में से हमारे पास लगभग सब सीटों का रुझान आ चुका है। बिल्कुल बराबरी पर दोनों पार्टियां, दोनों दल दिखाई दे रहे हैं। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे बड़ा इलाका, 25 सीटों का 23 ट्रेंड्स है। यहां पर जेएमएम गठबंधन आगे हो गया है 1 सीट से, 12 पर वो आगे है, बीजेपी प्लस 11 पर आगे है। इसके अलावा अगर आप बात करें पलामू की, 9 सीटों वाला क्षेत्र है, यहां बराबरी पर जेएमएम प्लस यानी जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी और आजसू दिखाई दे रहे हैं 3-3 सीटों पर। और इसके अलावा संथाल परगना ट्राइबल बेल्ट 12 सीटों के रुझान हमारे पास है, यहां भी बिल्कुल बराबरी पर 6-6 सीटों पर दोनों गठबंधन दिखाई दे रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि हर क्षेत्र में बहुत जबरदस्त फाइट चल रही है। छोटा नागपुर के 14 रुझान है, बीजेपी 2 सीटों से यहां पर आगे दिखाई दे रही है हमारे पास जेएमएम से। तो इन सारे क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो आपको एक टक्कर दिखाई देगी। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कोई एक गठबंधन या कोई एक पार्टी रीजन में जो वो बड़े मार्जिन से आगे, वही हमें टैली में भी दिखाई दे रहा है। एकदम कांटे की टक्कर है। 34 और 33 का ये आंकड़ा है, यानी 34 पर एनडीए गठबंधन की बढ़त है, तो वही इंडिया गठबंधन की 33 पर बढ़त है। झारखंड में हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो महाराष्ट्र में क्लीन स्वीप की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी महाविकास आघाड़ी भी शतक के करीब पहुंच गई है। टैली ये बता रही है कि जो शतक की तरफ आगे बढ़ रही है महाविकास आघाड़ी, और झारखंड में भी जैसा महाराष्ट्र में हुआ, झारखंड में भी बीजेपी नंबर 1 की पार्टी बन रही है। देखिए, 30 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त बनाई है, आजसू 3 सीटों पर, 1 पर अगर आप कहेंगे तो जेडीयू, 21 सीटों पर जेएमएम, 11 सीटों पर जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आगे चल रही है। 67 सीट का यहां पर रुझान सामने आ चुका है। देखिए, ये 2019 के आंकड़े पर बीजेपी जो है वो जेएमएम के आंकड़े पर पहुंची हुई है, 30 सीटें जेएमएम के पास थी। लेकिन अगर झारखंड की अगर बात देखें तो हेमंत सोरेन अकेले लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने भी सारी कमजोरों को मजबूत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने आजसू से गठबंधन कर लिया, बाबूलाल सोरेन की पार्टी को अपने में मिला लिया, चंपई सोरेन को आप ले आए, गीता कोड़ा को आप लेके आते हैं, शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन को आप लेकर आते हैं, शिवराज सिंह चौहान को प्रभारी बनाते हैं, हेमंत विश्वा को सप्रभारी बनाते हैं। सब करने के बाद हेमंत सोरेन अगर प्रदर्शन कर रहे हैं, में भी समीर जी 170 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। प्रदर्शन कर रहा है तो मुझे लग रहा है कि सर ये 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए समीर जी, 170 का आंकड़ा भी देख लीजिए। 170 पर अगर बीजेपी 171 हो गया है, यानी महायुति 171 सीटों पर बढ़त बना रही है। इसे तो आप आंधी सुनामी क्या कहिएगा महायुति की या बीजेपी की, क्योंकि बीजेपी अपने अकेले दम पर शतक के करीब पहुंच रही है, तो वह 171 सीटों पर महायुति ने बढ़त बना ली है। और अब शतक जो है वो कांग्रेस यानी कि महाविकास आघाड़ी ने भी जरूर लगा लिया है। 90 सीट पर अकेले आगे चल रही है बीजेपी, इसलिए आप कह सकते हैं कि ये आंधी या सुनामी बीजेपी की भी है। 170 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी और सिर्फ 15 सीटों का रुझान बाकी है। और इन 15 सीटों के रुझान से अगर ये 15 सीटें भी महाविकास आघाड़ी की तरफ झुक जाती हैं तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी यानी महायुति